बिहार के शिक्षकों के एसएल और सीएल पर खड़ा हुआ विवाद। गर्मी छुट्टी से पहले नहीं मिल सकेगा एसएल या फिर सीएल। नप गए डीपीओ के लिपिक, डिप्टी डायरेक्टर ने लिया संज्ञान, जारी हुआ कार्रवाई का आदेश। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर दोस्तों। गर्मी छुट्टी से पहले शिक्षक या फिर शिक्षिकाओं के द्वारा एसएल या फिर सीएल उपभोग की बातें हुआ करती है। लेकिन इसी बीच दोस्तों, जहां पर शिक्षकों को लगता था कि हम सीएल नहीं ले सकते, तो महिला शिक्षिकाओं की आशाएं बढ़ गई थी कि मुझे तो एसएल जरूर मिलेगा। लेकिन दोस्तों इस पर भी विराम लग गया है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर कि आखिर बिहार के कोई भी शिक्षा कार्यालय का लिपिक हो, भ्रष्टाचार में जरूर संलिप्त रहा करते हैं। इसी बीच दोस्तों एक वैसे लिपिक जिन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं और उस पर संज्ञान लेते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के डिप्टी डायरेक्टर ने प्रमंडलीय आयुक्त को पत्र लिखकर कार्रवाई करने का आदेश जारी कर दिया है। आइए आज के इस वीडियो में इन दोनों ही बिंदुओं पर आपको हम विस्तार पूर्वक रूबरू कराते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर सब्सक्राइब कर चुके होंगे तो दोबारा सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली बात दोस्तों, आपको पता होगा कि इन दिनों एसएल एवं सीएल को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। और इसका मुख्य कारण ये है कि शिक्षक या फिर शिक्षिका गर्मी छुट्टी से पहले इन दोनों दिनों का उपभोग करना चाहती। और ऐसा इसलिए कि दोस्तों 2 दिन छुट्टी बढ़ जाएंगे। इसलिए सबसे पहले तो शिक्षकों के स्तर से सीएल की बातें हुई। लेकिन यहाँ पर जब पता चला कि सीएल नहीं मिल सकता, उसके बाद दोस्तों शिक्षिकाओं के स्तर से एसएल लेने की बातें की गई। लेकिन दोस्तों आखिर विवाद खड़ा हो गया बिहार के बेगूसराय जिला से ही। वहीं के एक शिक्षक के द्वारा गिरभांस पोर्टल के माध्यम से यह सवाल पूछा गया और यह शिकायत का निपटारा करने हेतु आवेदन किया गया कि क्या 29 और 30 मई 2026 को एसएल या फिर सीएल लिया जा सकता। दोस्तों डीईओ कार्यालय बेगूसराय के स्तर से उस आवेदन को रिजेक्ट करते हुए स्पष्ट कर दिया गया कि एसएल या फिर सीएल नहीं लिया जा सकता। वहीं पर देख लिया जाए दोस्तों, एक करेंट यानी पश्चिमी चंपारण जिला के स्तर से भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि 29 मई और 30 मई 2026 को किसी भी सूरत में शिक्षक एसएल या फिर सीएल नहीं ले सकते हैं। और दोस्तों वो जो गिरभांस पोर्टल के माध्यम से शिकायतें दर्ज कराई गई थी, वो भी आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, आप देख रहे होंगे। यहाँ पर डीईओ कार्यालय पश्चिमी चंपारण के स्तर से भी स्पष्ट कर दिया गया है कि 29 मई और 30 मई 2026 को ना तो सीएल मिल सकता है और ना ही एसएल मिल सकता है, जो विभागीय प्रावधान है। दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट हो जाने की बात है कि यह कहा जाता है कि कोई भी लंबी अवधि हो, लंबी छुट्टी हो, उससे ठीक पहले छुट्टी नहीं लेनी है। तो यहाँ पर सीएल की तो बातें स्पष्ट हो रही थी, लेकिन अब नई बात की एसएल भी नहीं लिया जा सकता है। तो निश्चित रूप से कह दिया जाए, खास तौर पर बिहार के महिला शिक्षिकाओं को बड़ा झटका लगा है। और लगातार कई जिलों के स्तर से ये सूचनाएं प्राप्त हो रही है कि एसएल भी 29 और 30 मई को नहीं मिल सकता। तो निश्चित रूप से पूरे बिहार भर में ये लागू हो जाएंगे। और ख़ास तौर पर 29 और 30 मई के लिए शिक्षकों को छुट्टी के लिए जो सोच रखे थे, उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा है। आइए अब दूसरी खबर पर आपको हम लिए चलते हैं दोस्तों। बड़ी खबर बता दें, और यह मामला जुड़ा हुआ है शिक्षा विभाग में कार्यरत लिपिक से दोस्तों। और वो लिपिक कोई और नहीं दोस्तों, वैसे तो लिपिक के बारे में कह दिया जाए तो पूरे बिहार भर के शिक्षा कार्यालय के लिपिक को देखेंगे तो हमेशा ही वो भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के कारण सुर्खियों में बने रहते हैं। लेकिन एक वैसे लिपिक के बारे में बताऊंगा दोस्तों, जिनका नाम सरोज कुमार, और वो डीपीओ मुंगेर के लिपिक हैं दोस्तों। उन पर आखिर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के डिप्टी डायरेक्टर ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने का आदेश जारी कर दिया है। ये बात सत्य है कि आखिर दूध का दूध या फिर पानी का पानी हो पाता है कि नहीं, लेकिन कार्रवाई की बातें जरूर कर दी गई है। वो पत्र भी आपके स्क्रीन पर दोस्तों। सबसे पहली बात मैं बता देना चाहूँगा, वो डीपीओ कौन है। वो डीपीओ है मुंगेर के डीपीओ, जिला शिक्षा कार्यालय के डीपीओ है सरोज कुमार। दोस्तों जिन लिपि के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन आइए क्या गंभीर आरोप लगे हैं इन पर। सबसे पहली बात दोस्तों कि आखिर इन पर आरोप लगाया गया शिक्षक संघ के महासचिव और प्रदेश संयोजक के द्वारा।
एक बात। दूसरी बात, एक और शिक्षक थे जिनका नाम विनय यादव, उनके स्तर से उन पर आरोप लगाए गए हैं। और तीसरी बात कि एक रसोइया सुधा देवी है। तीनों ने ही परिवाद पत्र दायर किया है, जिसके आलोक में डिप्टी डायरेक्टर के स्तर से प्रमंडलीय स्तर को पत्र लिख दिया गया है कार्रवाई करने हेतु। प्रमंडलीय आयुक्त को लिखा गया है। अब आइए दोस्तों, क्या क्या गंभीर आरोप लगे हैं उस पर मैं बातें क्या करता हूं। दरअसल दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहूँगा, याद कीजिए, इन्हीं लिपिक के बारे में मैंने इसी मंच से आज से 1 महीना पहले बताया था। दरअसल एक शिक्षिका के पति के द्वारा एक आवेदन दिया गया था और उसे वायरल किया गया था और मैंने उस खबर को चलाई थी। वही लिपिक है सरोज कुमार। आरोप क्या लगा था? आरोप यही लगा था कि ये सरोज कुमार लिपिक लाइसेंसी गन रखा करते हैं, पिस्टल रखा करते हैं, और जो भी इनकी बातें नहीं मानता वो इसका धौंस दिखाते हैं। उन पर आरोप ये भी लगा गया था कि गलत दस्तावेज के आधार पर इन्होंने लाइसेंस ले रखी है। और मैंने बताया था दोस्तों कि आखिर उन पर कार्रवाई होना तय है। लेकिन दोस्तों 1 महीने गुजर गए, अंतःगत्वा डिप्टी डायरेक्टर के स्तर से संज्ञान लेते हुए पत्र जारी कर दिया गया है। आइए बारी बारी से मैं बताता हूं दोस्तों कि उस लिपिक के ऊपर आखिर कौन कौन से आरोप लगाए गए हैं। वैसे भ्रष्टाचार की बातें कह दी जाए तो भ्रष्टाचार तो आम बात है दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि शिक्षक संघ के महासचिव और प्रदेश संयोजक के स्तर से ये लिखा गया है, यही लिखा गया है कि यह वेतन का काम किया करते थे, उसके बाद निलंबन का काम देखा करते थे, अनुशासनिक कार्रवाई संबंधी कार्य देखा करते थे, अतिरिक्त प्रभार था वेतन भुगतान का, और इस तरह से अपने कार्य में संलिप्त होते हुए भी उन्हें अन्य कार्यों में संलिप्त कर दिया गया, जो निवर्तमान डीईओ के स्वच्छाचारिता को दर्शाता है, मनमानेपन को दर्शाता है। ये आरोप लगाया गया कि डीईओ के द्वारा ही उन्हें सह दिया गया था और जिसका नतीजा हुआ कि इनका मन बढ़ते गया और इन्होंने शिक्षकों को जमकर शोषण किया, परेशान किया। शिक्षक संघ के स्तर से तो ये आरोप लगाया गया। अब आइए दोस्तों, एक विनय यादव है, इन्होंने क्या आरोप लगाया है? इनका कहना है कि इनका जो पिस्टल है वह गलत दस्तावेज के आधार पर लाइसेंस लिया गया और ये धौंस जमाते हैं। उनका कहना ये है कि एक शिक्षिका है, उन शिक्षिका का वेतन का भुगतान उस अवधि का हो गया जिस अवधि में वो अवैतनिक अवकाश में थी। दरअसल दोस्तों प्रियंका वर्मा उन शिक्षिका का नाम है और विनय यादव का कहना है कि प्रियंका वर्मा चिकित्सीय अवकाश में थी, जो कि इन दिनों अप्रूवल नहीं हो रहा है, यानी वो अवैतनिक अवकाश में थी, लेकिन यही लिपिक के कारण आखिर उनका वेतन का भुगतान कर दिया गया। यह बहुत बड़ा वित्तीय मामला को दर्शाता है। उसके बाद उनका कहना यह हुआ कि एक और शिक्षिका थी श्री सत्यम, जिनका कि संस्कृत विद्यालय में प्रतिनियुक्त कर दिया गया। विनय यादव आगे ये भी आरोप लगाते हैं कि एक शिक्षिका जब उनकी बातें नहीं मानी, यानी लिपिक की बातें नहीं सुनी, तो लिपिक ने उनके ड्रेस कोड को लेकर उन पर स्पष्टीकरण करवा दिया। आरोप यहीं पर समाप्त नहीं होता है दोस्तों, उन पर यह भी आरोप मढ़ा गया है कि ये प्रतिदिन रात में शराब पिया करते हैं, नशे में रहा करते हैं और नशे में हो जाने के बाद वीडियो कॉलिंग के माध्यम से शिक्षिकाओं के साथ अश्लीलता भरी बातें किया करते हैं और जो भी इनकी बातें नहीं सुनता, नहीं मानता, उसका शोषण किया करते हैं, नौकरी से निकलवा देने की धमकियां दिया करते हैं। आइए, ये तो विनय यादव का आरोप है, लेकिन एक और आरोप दोस्तों वो है एक छोटे से कर्मी दोस्तों, रसोइया, और रसोइया ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए इन पर कार्रवाई की मांग की। वो है सुधा देवी। सुधा देवी का क्या आरोप है दोस्तों? उनका कहना है कि एक प्रधानाध्यापिका से मिलकर यह सरोज कुमार ने हमसे 50,000 रुपये की डिमांड की थी। मैंने जब ये पैसे नहीं दी तब मुझे रसोइया पद से हटा दिया गया। दोस्तों इतना ही नहीं, उनका कहना है कि बार बार मुझे परेशान किया गया, बार बार मेरे ऊपर दबाव डाला गया। अब जब मैंने पैसे नहीं दी, उसका नतीजा ये हुआ कि मुझे सेवा से निकलवा दिया गया, किसी और को बहाल कर दिया गया। दरअसल दोस्तों इन तमाम मुद्दों को लेकर डिप्टी डायरेक्टर ने क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक मुंगेर को
स्पष्ट कहा है कि इन तमाम बिंदुओं की जांच पड़ताल करते हुए कृत कार्रवाई से अधो हस्ताक्षरी को अवगत कराए। देखना दिलचस्प है दोस्तों कि आखिर इस लिपिक के ऊपर कौन सी कार्रवाई होती है। यहाँ पर देख लिया जाए, कार्रवाई करने की बात तो आरोप तो शिक्षक संघ के स्तर से डीईओ मुंगेर के ऊपर भी मढ़ा गया है। उसके बाद दोस्तों उन शिक्षिकाओं के ऊपर भी मढ़ा गया है जिन शिक्षिकाओं का अवैतनिक अवकाश का वेतन का भुगतान हो गया और सर्वे सर्वा कह दिया जाए, सब कुछ करने वाले कोई और नहीं, डीपीओ मुंगेर के लिपिक सरोज कुमार है। दोस्तों आखिर इन लिपिक के बारे में आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।